नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना ई पाठशाला ऑनलाइन चैनल पर। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 12 का जो है फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन हम लोग पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में जो है यह वीडियो पार्ट 3 जो है आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार। यानी इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे जनन क्या होता है, जनन का आवश्यकता क्या होता है। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे जनन का प्रकार जो है, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और दोनों में जो है डिफिनेशन भी हम लोग दोनों का पढ़े। उसके बाद डिफरेंस भी दोनों पढ़े, अंतर क्या होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। तो उसी कड़ी में जो आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार, ठीक है। फिर जो है उसके बाद हम लोग लैंगिक जनन का भी प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन जो है कितने प्रकार से होता है, यानी कितने तरीके से होता है। अलैंगिक जनन तो आप लोग समझ गए थे। बोले अगर पूछ देखो अलैंगिक जनन जो कितने प्रकार से होता है, तो यह जो है मुख्यतः 6 प्रकार से होता है, ठीक है। 6 तरह से होता है। तो सबसे पहला हो गया कि विखंडन विधि के द्वारा जो है होगा अलैंगिक प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजन। क्या बोला जाता है? फिजन, याद रखना है। दूसरा हो गया मुकुलन विधि के द्वारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। तीसरा हो जाएगा बीजाणु जनन के द्वारा, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पोर फर्मेंटेशन, ठीक है। चौथा हो गया खंडन विधि के द्वारा, जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे इंग्लिश में। और पांचवा हो गया पुनरुद्ध भवन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रीजनरेशन। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। और छठा हो गया क्या? कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो इसका जो इंग्लिश होता है। हम लोग जो है अलग अलग वीडियो में जो है इसको पूरा डिटेल से जो पढ़ेंगे। विखंडन जनन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, खंडन जनन क्या होता है, पुनरुद्ध भवन क्या होता है, पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है विखंडन जनन को जो है पहले पढ़ेंगे कि आखिर विखंडन जनन होता क्या है। तो विखंडन जनन को इंग्लिश में क्या बोले थे? फिजन बोले थे, ठीक है ना। तो विखंडन जनन का जगह डिफिनेशन की बात किया जाए तो बोलेंगे कि यदि जीवों का शरीर, यदि जीवों का शरीर, कोई जीव होगा तो उसका शरीर जब विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे विखंडन। क्या बोलेंगे? विखंडन। क्या बोले? यदि जीवों का जो है शरीर का विभाजन होकर 2 या 2 से अधिक संततियों मतलब नई संतान भी बोल सकते हैं, संततियों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? विखंडन। अब देखिए विखंडन का भी प्रकार होता है, ठीक है ना। तो विखंडन का भी जो है प्रकार, सबसे पहले 2 प्रकार होता है विखंडन का, पढ़ेंगे हम लोग कि एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। अगर बात किया जाए कि विखंडन जो है किस प्रकार के जीव में होता है, तो जितना भी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय मतलब वैसा जीव जिसका शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना हो, ठीक है ना, उसमें जो क्या पाया जाएगा? विखंडन जनन जो होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विखंडन जनन जो है किस प्रकार के जीव में होता है, ठीक है। तो बोल देंगे एक कोशिकीय जीवों में। किसमें? एक कोशिकीय जीव में। या इसी को उल्टा पूछ देगा कि एक कोशिकीय जीव में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जनन होता है। अगर विखंडन जनन अगर रहता है तो हम लोग जो उसमें टिक लगा देंगे, आंसर सही हो जाएगा। यानी एक कोशिकीय जीव में क्या हो जाएगा? विखंडन के द्वारा जनन होगा। और विखंडन भी जो है, विखंडन जनन भी जो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। विखंडन का भी 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार हम बताए कि द्विविखंडन होता है। क्या होता है? द्विविखंडन, ठीक है। दूसरा हो गया बहुविखंडन। क्या हो गया? पहला हो गया द्विविखंडन और दूसरा हो गया बहुविखंडन। द्विविखंडन को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और बहुविखंडन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। इंग्लिश भी याद रखना है, कभी कभी जो है हिंदी ना पूछ करके इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश का ही जो है हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है लिखा रहेगा बाइनरी फिजन, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि द्विविखंडन को ही जो बोला जाता है बाइनरी फिजन, और बहुविखंडन को बोलेंगे मल्टीपल फिजन। अगर इसका डिफिनेशन अगर बात किया जाए द्विविखंडन जनन क्या होता है, बोलेंगे यदि जीवों का शरीर, कोई एक जीव है मान लिया, ठीक है ना, यदि जीवों का शरीर जो है 2 बराबर भाग में बट करके, ठीक है ना, 2 भाग में बट करके 2 संतान बनाएगा, का निर्माण करेगा, इसको बोलेंगे क्या? द्विविखंडन जनन। क्या बोलेंगे? द्विविखंडन जनन।
क्या बोले, कहते यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर केवल 2 संतति का निर्माण करेगा, ठीक है ना, केवल 2 संतति का निर्माण करेगा तो इसको बोलेंगे द्विविखंडन जनन। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा में, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। अगर ऑप्शन में अमीबा दे दे तो अमीबा में टिक लगा देंगे तो आंसर सही हो जाएगा, यानी अमीबा में जो है द्विविखंडन द्वारा जो है जनन होता है। देखिए जैसे इसका अगर इसको डायग्राम्स के माध्यम से अगर समझ लेते हैं, ठीक है, अमीबा का तो कोई निश्चित आकृति तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया मान लिया अमीबा, क्या हो गया, अमीबा हो गया। इसके बीच में ये हो गया केंद्रक, क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और ये जो है अमीबा में क्या बना दिए, कोशिका द्रव, क्या हो गया, कोशिका द्रव हो गया। ये हो गया केंद्रक, क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और इस जो हो गया कोशिका द्रव हो गया, कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव भी हो गया। जब कोई अमीबा जो है, अमीबा का सबसे पहले जो है केंद्रक जो क्या होता है 2 भाग में बंटता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमीबा का जो द्विविखंडन जनन के द्रव्यान जो है, क्या चीज़ जो सबसे पहले विभाजित होता है, तो बोलेंगे उसका सबसे पहले केंद्रक जो विभाजित होता है, उसके बाद जो है फिर क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजित होता है, ठीक है ना। जैसे क्या है, अमीबा है, यह 2 भाग में बंट जाएगा, पहले इसका केंद्रक 2 भाग में बटेगा, फिर उसके बाद जो है कोशिका द्रव भी 2 भाग में बट जाएगा, ठीक है ना। एक अमीबा हो गया ये, ठीक है, जैसे 2 भाग में बटा, दोनों अमीबा में क्या जाएगा, पुनः जो है उसी तरह से केंद्रक का जो है निर्माण हो जाएगा और केंद्रक कोशिका द्रव भी उसमें आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, जनक, क्या हो गया, जनक अमीबा हो गया, क्या हो गया, जनक अमीबा। और ये हो गया नया, दोनों हो गया न्यू, संतान हो गया, ठीक है ना, संतति हो गया। तो वही चीज़ हम बोले कि यदि कोई जीव जो है, जीव का शरीर जो है विभाजित होकर के केवल 2 संतति का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविखंडन जनन बोलेंगे। और एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है ना, परिभाषा पूछे या ना पूछे लेकिन इसका एग्जाम्पल जो है हर बार जरूर पूछता है कि निम्नलिखित में से द्विविखंडन जनन किसमें होता है, तो बोलेंगे अमीबा में, ठीक है। या इसी को उल्टा पूछ सकता है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो बोलेंगे द्विविखंडन जनन होता है, क्या होता है, द्विविखंडन। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन, क्या पढ़ेंगे, यानी विखंडन जनन का 2 प्रकार हो गया, एक द्विविखंडन, एक हो गया बहुविखंडन। तो द्विविखंडन हम लोग समझ गए, जिसको इंग्लिश में बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन। देखिए यहाँ जो है नाम से ही जो इसका डिफिनेशन निकल जाता है, बहुविखंडन, बहु मतलब होता है बहुत, विखंडन मतलब विभाजित, ठीक है। बोलेंगे यदि जीवों का शरीर जो है विभाजित होकर अनेक संततियों का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इस क्रिया को बोलेंगे बहुविखंडन जनन, क्या बोलेंगे, बहुविखंडन जनन। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम, एक जीव होता है जिसमें कि क्या होता है, बहुविखंडन के द्वारा जो जनन होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें बहुविखंडन द्वारा जो है जनन होता है, तो बोलेंगे प्लाज्मोडियम में। या इसका उल्टा पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम में जो है किस प्रकार का जनन होता है, तो बोल देंगे बहुविखंडन जनन होता है। जैसे अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझ लेते हैं कि किस तरह का जो इसका डायग्राम बन सकता है, ठीक है ना। जैसे प्लाज्मोडियम का जो सबसे पहले ये हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसके बीच में हो गया केंद्रक, इसका प्लाज्मोडियम का केंद्रक हो गया, ठीक है ना। ये हो गया उसका केंद्रक द्रव हो गया प्लाज्मोडियम का, जिसको हम कोशिका द्रव भी बोल सकते हैं या केंद्रक द्रव भी बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जब यही कोशिका द्रव जो है यानी केंद्रक द्रव जो है यह क्या हो जाएगा, बीजाणु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अनेक संतति कोशिका का जो निर्माण कर लेगा, ठीक है ना। इसका जो क्या हो जाएगा, अनेक, इसका जो जीव द्रव है यानी कोशिका द्रव है यह क्या हो जाएगा, बहुत सारे संतति कोशिका के रूप में जो है परिवर्तित होने लगेगा, इस तरह का हो जाएगा ना। इसके बाद जो क्या होगा, यही कोशिका जो है पुनरुपेन विकसित करके क्या होगा, जब विकसित हो जाएगा तो जब विकसित हो जाएगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का। इसमें के अंदर जो भी कोशिका संतति कोशिका बना है, ठीक है ना, यह सब इससे बाहर निकल आ जाएगा। और जितना कोशिका बाहर आएगा
प्रत्येक एक कोशिका से क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का जो निर्माण हो जाएगा, नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा इससे, ठीक है ना। ये हो गया इसका जनक प्लाज्मोडियम हो गया, क्या हो गया, जनक हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया जनक। और इससे जब यह जो प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम का जो कोशिका द्रव जो विकसित करके क्या हो गया, यानी संतति, अनेक संतति कोशिका के रूप में जो है विभाजित हो गया, बट गया। फिर वही जो इसका जो कोशिका भित्ति है यह क्या हो जाएगा, फट जाता है, इसके अंदर जितना भी बीजाणु बना है वह इससे बाहर आ जाएगा। जैसे बाहर आ जाएगा तो प्रत्येक बीजाणु से क्या हो जाएगा, अलग अलग न्यू संतति का जो निर्माण हो जाएगा। यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। क्योंकि इस प्रक्रिया में देखिए बहुत सारे जीव जो एक साथ बन रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन जनन बोलेंगे। याद रखेंगे, बहुविखंडन अगर पूछ दे क्या होता है तो बोलेंगे यदि जीवों का शरीर जो है विभाजित होकर के अनेक संततियों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन जनन बोलेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग जो समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम क्या बताएं, अलैंगिक जनन का प्रकार में जो 6 प्रकार बताए, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन जनन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, या इसको हम लोग वर्धी प्रवर्धन भी बोल सकते हैं, या कायिक प्रवर्धन के जगह पर जनन भी बोल सकते हैं, कायिक जनन या वर्धी जनन भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग जो है विखंडन के बारे में पढ़े, ठीक है ना। विखंडन, तो विखंडन का डिफिनेशन क्या हो गया, यदि जीवों का शरीर जो विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति का निर्माण करेगा तो इस घटना को क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। और विखंडन का जो है किस प्रकार के जीव में होगा, तो एक कोशिकीय जीव में होगा। और विखंडन जो है कितने विधि के द्वारा हो सकता है, तो 2 विधि के द्वारा, एक बताए द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन की अगर बात किया जाए तो जीवों का शरीर क्या होगा, 2 भाग में विभाजित होकर के जो है केवल 2 संतान जो बनाएगा उस प्रक्रिया को बोलेंगे द्विविखंडन जनन। द्विविखंडन जनन होता किस में है, तो अमीबा में होता है, याद रखेंगे। और बहुविखंडन कहते हैं यदि जीवों का शरीर विभाजित होकर के जो है अनेक संततियों का निर्माण करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। बहुविखंडन जो होता किस में है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, जो कि हम डायग्राम के माध्यम से भी जो है समझा दिए। तो और जो हम विखंडन, द्विविखंडन का जो है प्रकार भी होता है, ठीक है ना। द्विविखंडन जो है पूछ देगा द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है, तो बोल देंगे ऐसे तो बहुत सारे टीचर जो द्विविखंडन यहाँ तक पढ़ाया उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। लेकिन आप समझ लीजिए कि द्विविखंडन जनन का भी प्रकार होता है, ठीक है ना। एक होता है सरल द्विविखंडन, क्या होता है, सरल द्विविखंडन।